नमो बुद्धाय मित्रों हो। क्या आपने कभी सोचा है जीवन में सच्ची खुशी क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि साहस पूर्वक मौत का सामना कैसे करें? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके लिए इन सवालों का जवाब देगी। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नया वीडियो जल्दी पहुंचे। ना तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक युवक ने बुद्ध से संपर्क किया और उससे पूछा, सर, क्या आप मेरे लिए एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? युवक ने जवाब दिया, सर, मैं अभी भी युवा हूं, फिर भी मैं परेशान हूं और गहराई से दुखी हूं। मैं जानना चाहता हूं, अगर मेरे जीवन में अब इतना दुख है तो क्या यह बढ़ता रहेगा? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? यह दुख? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आपका दुख कहां है? मैं इसे नहीं देखता। युवक ने जवाब दिया, यह दुख बुद्ध मेरे भीतर रहता है, यह मेरे दिल के भीतर है। आप इसे कैसे देख सकते हैं? बुद्ध ने तब उससे पूछा, क्या आप मुझे अपना दुख दिखा सकते हैं? युवक ने कहा, यहां बुद्ध मैं अपने दुखों को शांति से देख रहा हूं। बुद्ध ने तब पूछा, आपके दुखों की जड़ क्या है? जबकि बुद्ध और युवक इस पर चर्चा कर रहे थे, एक भिक्षु उनकी ओर दौड़ते हुए आया। उसने बुद्ध के कान में कुछ फुसफुसाया। तुरंत बुद्ध ने कहा, आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां तुम जीवन की सच्चाई पाओगे। वहां तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप सुनो और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। यह कहते हुए कि युवक ने गौतम बुद्ध का अनुसरण करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक चलने के बाद गौतम बुद्ध ने एक घर में प्रवेश किया। अंदर युवक और बुद्ध ने कई लोगों को खड़े होते देखा और बीच में एक बूढ़ा आदमी एक खाट पर लेट गया। जैसे ही लोगों ने बुद्ध को देखा, उन्होंने उसके लिए रास्ता बनाया और बुद्ध चले गए और बूढ़े आदमी के पास उसकी खाट पर बैठ गए। युवक भी पास में बैठ गया। तब खाट पर पड़ा बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगा, सर बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितने सांस और दिन बचे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे प्रभु द्वारा बुलाया जाएगा। इससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया, सर बुद्ध, मेरे अंतिम क्षणों में मुझे अपने बचपन के दिनों की याद दिलाई जाती है। मुझे अपने बचपन के दिनों की याद है और सोचते हैं कि वे क्या थे। न तो कुछ भी हासिल करने की चिंता है और न ही कुछ भी खोने का दुख। मेरे बचपन के दिनों को याद रखें कि मैं कितना स्वतंत्र था। मुझे जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। लौट, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था और न ही मैं खेलने में अच्छा था। मेरे भाई की तरह एक सफल व्यक्ति। ये शुरुआत में मुश्किल है, बहुत निराशा पकड़ी गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद मुझे कुछ हासिल करने जैसा लगा। मैं बहुत खुश था क्योंकि जो लोग मुझे चिढ़ाते थे वे मेरे चारों ओर घूमने लगे। कुछ समय बाद मैंने एक अमीर आदमी की बेटी से शादी कर ली और उसके बाद मुझे लगा जैसे मेरा जीवन स्वर्ग हो गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे मिले। दोनों बहुत सुंदर और खुश थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक था। मैंने अधिक कमाई शुरू कर दी और जल्द ही मैं अपने शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कौन पैदा होना बंद कर सकता है? एक दिन मेरी पत्नी ने अचानक मुझे छोड़ दिया और चली गई। मुझे इससे बहुत आहत हुई। मैंने कई दिनों तक घर नहीं छोड़ा। मेरे बेटों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि पिता मां अब नहीं है और जो हुआ है उसे वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। इस तरह से सोचूंगा कि मैं कभी ध्यान नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीत गया और शाम को गिरने के बाद बीमारी पकड़ी गई। मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। मेरे बेटों ने मुझे अच्छी कंपनी दी। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे बचपन के दिन सबसे प्यारे दिन थे। मुझे एहसास है कि मेरे बचपन के दिन सबसे अधिक पोषित थे। फिर एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मुझे पता है कि मैं कुछ मिनटों के लिए सिर्फ एक अतिथि हूं, लेकिन क्या आप मुझे एक मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं शांति से मर सकूं, ताकि मेरे दिमाग में सभी सवालों का जवाब दिया जाए और मैं सच समझे मृत्यु से पहले जीवन का अर्थ? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि सभी के बचपन के दिन प्रिय हैं, क्योंकि उस दौरान किसी को कोई चिंता नहीं है। वो मुफ्त हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे जो भी संलग्न करते हैं वे खुद को पूरी तरह से इसमें डुबो देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उनकी इच्छाएं और इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं।
इसलिए लोग अक्सर भविष्य के लिए तैयारी करते हैं या अतीत के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। यदि हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो उनके लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं है, उनके पास केवल वर्तमान है और यही कारण है कि वे इसे पूरी तरह से और खुशी से जीते हैं। आपने अपना पूरा जीवन अपनी उपलब्धियों, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपनी भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताया। आपने हमेशा सोचा था कि पहले आप अपने जीवन को हल करेंगे और फिर आप सत्य की तलाश करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता है। भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जब कोई योजना पूरी हो जाती है तो मन एक और योजना बनाता है और जीवन का चक्र जारी रहता है। बुद्ध ने धीरे से कहा कि अब केवल एक मंत्र को अभी तक समझा जाना बाकी है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या खो गया है उसे पीछे छोड़ दें। इसे अपने दिमाग से न लें। अपने दिमाग में एक भावना बनाएं कि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और वास्तव में आपने बहुत प्रगति की है, क्योंकि आपने महसूस किया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोग जीवन की निरर्थकता को साकार किए बिना अपना पूरा जीवन जीते हैं। तो अब अपने दिमाग से सभी सवालों को छोड़ दें और यह महसूस करें कि आपको जीवन में जानने के लिए सब कुछ पता है और कुछ भी नहीं बचा है। जब आप इस जागरूकता से भरे होते हैं तो आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। यह मरने की कला है। हमने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है या खोया है, यह इस दुनिया का हिस्सा था और यहां रहेगा। हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हम खाली होंगे, पूरी तरह से खाली होंगे। और जो लोग पूरी तरह से खाली हैं, वे वास्तव में ज्ञान के दीपक को प्रकाश में लाते हैं और भविष्य के जन्म में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको इस जीवन की निरर्थकता को समझना चाहिए। इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता। इसके बाद बूढ़ा आदमी कोई और सवाल नहीं, मुस्कुराया और मर गया। तब बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिले? यदि हां तो आपको क्या जवाब मिला? युवक ने कहा, ओह बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिले हैं। बूढ़े आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया था कि यह जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं है। खुशी और दुख सब कुछ पीछे रहता है और अगर हम हैं इसमें उलझा हुआ, हम कभी भी ध्यान की यात्रा शुरू करने के लिए नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं पता है। बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं आपको चेतना में लाने के लिए की जाती हैं, वर्तमान में। यदि आप पूरी उपस्थिति के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, पूर्ण एकाग्रता और अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप ध्यान में हैं। लेकिन हमारे ध्यान में रहने के लिए मैं आपको एक सरल विधि बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कोने कौन है। तब बुद्ध ने कहा, वर्तमान में सांस लेना मौजूद है, यह भविष्य या अतीत में मौजूद नहीं है, यह मौजूद है। जब आप बुद्धि को जोड़ते हैं, सांस भविष्य या अतीत में मौजूद नहीं है, यह वर्तमान में है। सांस वर्तमान क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप अपनी सांस से जुड़ते हैं तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, क्योंकि आप जिस सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह वर्तमान में हो रही है। धीरे धीरे, कदम से कदम आप ध्यान का अनुभव करना शुरू कर देंगे। फिर आप जो भी काम करते हैं, आपका पूरा दिमाग उसमें लगे रहेगा। तो अब आप जहां हैं वहां से शुरू करें। इस क्षण से अपनी सांस का अवलोकन करके शुरू करें। मित्रों, आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आपको इस कहानी से कोई सीख मिली? ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे बोधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।